नमस्कार, मेरे चैनल रेखा लखपति पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई, वो भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। तो गर्मी के मौसम में अगर एक गिलास ठंडाई बनाकर पी ली जाए तो हमें दिन भर ताजगी महसूस होगी। और होली के त्यौहार में ठंडाई का विशेष महत्व होता है। सभी लोग ठंडाई बनाते हैं, तो चलिए फिर हम भी ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। जो ठंडाई की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, उससे हम आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसका जो स्वाद है वो बिल्कुल बाजार जैसा ही होगा। तो यहाँ मैं आपको 2 फ्लेवर में ठंडाई बताऊंगी। एक तो सिंपल हम पारंपरिक तरीके वाली ठंडाई बनाएंगे और दूसरी हम रोज़ फ्लेवर की ठंडाई बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को हम एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करें, और मेरे चैनल रेखा लखपति को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ठंडाई। चलिए देख लेते हैं ठंडाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठंडाई बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं बादाम, जो लगभग 10 से 15 के बराबर हैं, काजू 10 से 15, पिस्ता मैंने यहाँ पर कटिंग वाली पिस्ता ली है, आप साबुत पिस्ता भी ले सकते हैं। फिर ले ली है मैंने काली मिर्च लगभग 2 चम्मच, मगज के बीज यानी मेलन सीड्स वो भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं। फिर ले ली है हरी इलायची लगभग 8 से 10 के बराबर। फिर खसखस ली है 2 से 3 चम्मच के बराबर। सौंफ 2 चम्मच। मिठास के लिए यहाँ पे मैंने 15 से 20 किशमिश ली है। किशमिश की जगह शहद भी इसमें डाला जा सकता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियाँ ली हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश रोज़ पेटल्स ली है। अगर आपके पास फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप सूखी गुलाब की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद ले लिया है मैंने 2 चम्मच चिरौंजी। तो ये सभी चीज़ें इस ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए। अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। तो जो भी चीज़ें हमने ली हैं उन सभी को हमें इसमें डालकर भिगो लेंगे। सभी चीज़ें एक साथ हम भिगो सकते हैं। मुझे आपको बतानी थी इसलिए मैंने अलग अलग लेकर आपको बताई थी। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस बाउल में मिलाकर हम इसे भिगो देंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो बादाम, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, मेलन सीड्स यानी मगज के बीज, काली मिर्ची, खसखस, सौंफ, किशमिश, इलायची, गुलाब की पत्तियाँ, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को भिगोकर लगभग 7 से 8 घंटे रखते हैं। इन सभी को आप ओवरनाइट भी भिगोकर रख सकते हैं। तो अच्छे से अगर भीग जाए तो इन सभी चीज़ों को पीसना आसान हो जाता है, और इन सभी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो भी आसानी से पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये पानी हम जब इन्हें पीसते हैं उस वक्त हम काम में ले लेंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को भिगोकर हम लगभग 7 से 8 घंटे के लिए रख देते हैं। 7 से 8 घंटे हो गए हैं। तो देख लेते हैं कि सभी चीज़ें अच्छे से भीगी है या नहीं। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भीग चुकी हैं, और भीगने के बाद ये थोड़ी फूल भी गई हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर था वो इस पानी में आ गया है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो कलर है वो कैसे चेंज हो गया है। तो ये पानी जो है हमें फेंकना नहीं है। इस पानी के साथ ही हम इन्हें पीस कर पेस्ट बनाएंगे। तो क्योंकि इनको पीसते वक्त हमें पानी की ज़रूरत तो होगी ही, बिना पानी इन्हें पीसना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसी पानी को हम काम में ले लेंगे। तो चलिए इस सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डालकर एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। पानी के साथ इन सभी चीज़ों को हमने जार में डाल दिया है। केसर को मैंने अलग से एक कटोरी में भिगो दिया था। तो 7 से 8 धागे मैंने केसर के लिए हैं, जिन्हें मैंने भिगो कर रखा था। देखिए केसर का कलर भी पानी में आ चुका है। तो इन सभी चीज़ों के साथ हमें केसर को भी पीस लेना है। तो चलिए जार में डाल देते हैं और इन सभी को पीस लेते हैं।
सारी चीज़ों को हमने मिक्सर में पीस लिया है। इस तरीके का आपको बारीक पेस्ट बना लेना है। क्योंकि हमने सारी चीज़ों को 7 से 8 घंटे तक लगभग भिगो कर रखा था, तो सभी चीज़ों का जो पेस्ट है वो आसानी से देखिए तैयार हो गया है। ये ठंडाई का जो मिक्स है वो तैयार हो चुका है। तो इस मिक्सचर को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रिज में हम इसे लगभग 7 से 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय तक ठंडाई को स्टोर करके रखना है तो आप इसमें शक्कर की चाशनी बनाकर इस पेस्ट को डालकर उबालकर और भी लंबे समय तक रखा जा सकता है। ठंडाई का मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब फटाफट हम इंस्टेंट ठंडाई बना लेते हैं। तो इंस्टेंट ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने जार ले लिया है। जार में हमें डालने हैं कुछ आइस क्यूब्स, शक्कर मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच ली है। आप शक्कर अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें किशमिश डाल दी है तो ये पहले से थोड़ा सा मीठा है। और अब ठंडाई पेस्ट डाल रहे हैं 2 चम्मच के बराबर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैंने ठंडाई बनाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप दूध को बॉईल करके फिर ठंडा करके भी इसमें ले सकते हैं। तो देखिए ठंडाई बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही थिक और बहुत ही स्वादिष्ट ठंडाई बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पारंपरिक ठंडाई की तरह तैयार हुई है। तो चलिए अब हम एक और फ्लेवर की ठंडाई बनाकर मैं आपको बता देती हूँ। तो इस बार हम रोज़ ठंडाई बनाएंगे। तो अब मैं बना रही हूँ रोज़ फ्लेवर की ठंडाई, जिसमें वही तरीका हमें रखना है, बिल्कुल हमें वही प्रोसेस रखना है। तो जार में हम डाल लेते हैं कुछ बर्फ़ के टुकड़े, 2 चम्मच शक्कर ली है, 2 चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है ठंडाई का मिक्सचर। यहाँ मैं रोज़ फ्लेवर लाने के लिए रोज़ शरबत का पाउडर डाला है। तो यहाँ आप इसमें रूह अफ़ज़ा या कोई भी रोज़ सिरप इसमें डाला जा सकता है। मैंने यहाँ 2 चम्मच रोज़ शरबत का पाउडर डाला है। अब आप इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, लगभग 1 गिलास। यहाँ पर मैंने कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए तैयार हो गई है ये रोज़ फ्लेवर की बहुत ही बढ़िया ठंडाई। तो ये गर्मियों में शरबत या ठंडाई सभी को बहुत पसंद आती है। और रोज़ फ्लेवर तो बच्चों का भी पसंदीदा फ्लेवर होता है, इसलिए आप इस फ्लेवर की ठंडाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ठंडाई बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो रोज़ फ्लेवर के अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर की ठंडाई को बनाया जा सकता है, जैसे पान फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर। तो जिस भी तरीके की ठंडाई आप बनाना चाहते हैं आप वैसे बना सकते हैं। सभी में प्रोसेस आपको सेम रखना है और इस मिक्सचर से आप बहुत फ्लेवर की ठंडाई को बना सकते हैं। ठंडाई को मैंने अच्छे से सर्व कर लिया है। तो एक हमारी पारंपरिक तौर पर बनने वाली ठंडाई है और एक है हमने रोज़ फ्लेवर वाली ठंडाई। तो थोड़ी सी पिस्ता और रोज़ पेटल्स को लेकर मैं इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो ये दिखने में और भी अच्छी लगने लगेगी और स्वाद में तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत बेमिसाल बनी है। तो इस होली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये इंस्टेंट ठंडाई बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इसमें आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ऐड भी कर सकते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप नहीं लेना चाहते हैं उसे आप इसमें से हटा सकते हैं। तो अगर आपको ये ठंडाई की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल रेखा लखपति को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।